कैसे टली निमिषा प्रिया की फांसी? धर्मगुरु ग्रांड मुफ्ती ने आखिर क्या किया? पीड़ित परिवार के साथ बैठक में क्या क्या हुआ? भारत के ग्रांड मुफ्ती कहे जाने वाले कंठपुरम एपी अबू बकर मुसलियार निमिषा प्रिया के लिए मानो साक्षात भगवान के रूप में सामने आए हैं। ऐसा कहने की वजह है निमिषा प्रिया की फांसी के टलने की खबरों का सामने आना। केरल की नर्स जिनको यमन में फांसी की सजा तय हो गई थी, उसकी तारीख भी 16 जुलाई को मुकर्रर थी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि निमिषा प्रिया की फांसी टाल दी गई है, क्योंकि फिलहाल के लिए निमिषा प्रिया की सजा पर रोक लगा दी गई है। इस बात की जानकारी सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल सदस्य सैमुअल जेरोम ने दी है। सैमुअल जेरोम 1999 से ही यमन में रह रहे हैं और निमिषा प्रिया की केस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस मामले में अभी एक पेंच बाकी रह गया है, जो ये साबित करता दिख रहा है कि निमिषा प्रिया की राह में मुसीबत वाले कांटे पूरी तरह से हटे नहीं है। इस बारे में आगे बताएंगे, उससे पहले जानते हैं मुस्लिम धर्मगुरु ग्रांड मुफ्ती ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे फिलहाल के लिए ही सही निमिषा को राहत तो जरूर मिली है। दरअसल भारत के ग्रांड मुफ्ती मुस्लिम धर्मगुरु ने यमन सरकार से अनुरोध किया। उनके अनुरोध के बाद ही यमन में इस मामले में गहरा विचार विमर्श हुआ। इसका नेतृत्व यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर ने किया। ग्रांड मुफ्ती के अनुरोध के बाद शेख हबीब के रिप्रेजेंटेटिव हबीब अब्दुल रहमान अली मशहूर ने नॉर्थ अमन में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में यमन सरकार के प्रतिनिधि, मृतक तलाल के भाई, आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश और आदिवासी नेताओं ने हिस्सा लिया। निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के सदस्य दिनेश नायर के मुताबिक इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरु अबू बकर ने पीड़ित के भाई को ब्लड मनी के बदले 2 प्रस्तावों में से किसी एक पर विचार करने के लिए कहा, जिसमें पहला प्रस्ताव ब्लड मनी के बदले क्षमादान या फिर मृत्यु दंड की सजा को कम करने को कहा गया। वहीं दूसरे प्रस्ताव में निमिषा प्रिया के परिवार और समर्थकों की तरफ से $1 मिलियन, जो भारतीय रुपए के हिसाब से तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए, जिसकी व्यवस्था हो चुकी है। अगर इससे भी ज्यादा रुपए पीड़ित तलाल परिवार चाहता है तो उसे भी दिया जाएगा। इसी बैठक के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा स्थगित कर दी। हालांकि निमिषा प्रिया की फांसी तो टल गई है, लेकिन मुसीबत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मृतक तलाल अब्दो मेहदी के भाई ने फिलहाल ब्लड मनी स्वीकार करने या फिर माफी देने की सहमति नहीं दी है। फिर भी निमिषा प्रिया के लिए राहत भरी बात इतनी सी जरूर है कि निमिषा को जो 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, उससे तो राहत जरूर मिली है। ऐसे में अब जितने भी दिन निमिषा प्रिया के पास हैं, उसमें निमिषा का परिवार पीड़ित परिवार को मनाने की और कोशिश भी करेगा। हो सकता है ब्लड मनी पर बात बन जाए और उसकी अभी की रकम या फिर और भी रकम लेकर उसकी माफी का रास्ता तलाल का पीड़ित परिवार खोल दे। लेकिन अब निमिषा प्रिया के इस केस में आगे क्या कुछ होगा, फिलहाल कहा तो नहीं जा सकता। निमिषा प्रिया को फांसी होनी चाहिए या उनको माफ कर देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.